रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। अरे आप तो वापस आ गए, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान पाकिस्तान और आपके मेज़बान समी खान और जुगन काजिम आपको वेलकम करते हैं। समी खान अभी कहीं और मसरूफ़ है क्योंकि जब किचन की बात आती है तो ना जाने समी कहाँ भाग जाते हैं। लेकिन क्योंकि शेफ़ हुमा कुरबानी हमारे साथ हैं तो हमें पता है कि सब ठीक ही होगा। हुमा जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या आपने इन पकौड़ियों में डाला है जो इतने अमेजिंग अंदाज से ये फूल रही हैं। एक तो मीठा सोडा इसमें डाला, थोड़ा सा डाल रहे हैं और ये देखिए कि कितनी बिल्कुल, ज़्यादा और बिल्कुल छोटा टीस्पून है आपके पास इसको एक तो आपने फेंटना बेसन को अच्छी तरह से। बेसन के अंदर नमक है, भुनी हुई ज़ीरा जो था वो है साथ में, और साथ में सोडा है और नमक है, और इसको पानी मिक्स करके अच्छे से मैंने फेंटा है। सही। चम्मच के साथ, फोक के साथ, हाथ के साथ अच्छे से आपने फेंट लेना है इस बैटर को। और उसके बाद आपने बिल्कुल जिस तरह आप एक ड्रॉप सा डालती हैं, बिल्कुल छोटा चम्मच चाहिए, और ये बहुत प्यारा सा फूल के, और उसके अंदर किशमिश डाली हुई है। और हर भल्ली के अंदर कोशिश है हमारी कि 1 से 2 जो किशमिश है उसका ड्रॉप ज़रूर जाए। और जब ये दही में जब हम बाइट लेंगे इसकी तो वो बहुत ही मज़े की लगेगी। बिल्कुल। और तैयारी कहाँ तक पहुँची है? अच्छा, तैयारी में जो है मटन की जो हमने कढ़ाई बनाई थी वो तो ऑलमोस्ट डन है, वो मैंने उतार दी है चूल्हे से। भलियाँ अभी मैं निकाल रही थी, और साथ में जो हम नूडल्स के और चिकन के डोनट्स बना रहे थे वो बना के मैंने फ्रिज में रख दी है। ड्रिंक जो है, ड्रिंक के लिए स्ट्रॉबेरी वगैरह मैंने रेडी कर ली है, ब्लेंडर में डाल दी है, उसको ब्लेंड कर लेंगे। और साथ में सोडा जो है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे वो हम मिक्स कर लेंगे। साथ में गार्निश जो है अभी मैंने नहीं डाली कढ़ाई के ऊपर, वो मैं बिल्कुल लास्ट में जुगन जो है उसको ऐड कर दूंगी। ये जब हमने भलियाँ निकाल लेनी है, भलियाँ निकालने के बाद हमने पानी में इसको डिप कर देना। अच्छा। जिस तरह मैंने पानी में कुछ डिप करके रखी है, उसके बाद जिस तरह भल्लों को हम हाथ से निचोड़ के, दही भी मिक्सचर जो मैंने बनाया है, दही के अंदर दही, दूध, चीनी और चाट मसाला अच्छे से मिक्स करके मैंने उसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब करना हमने ये कि जो ये भलियाँ ये पानी में डिप हुई हुई हैं, इसको स्टेन करने के बाद हम दही जो मिक्स बनाया हुआ है हमने, दही, दूध और चीनी और चाट मसाले के साथ, उसमें मिक्स कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। चटनी के साथ गार्निश करेंगे हम इमली की चटनी, हरी अच्छा, चटनी। मेरा एक सवाल है कि क्या हम ये पहले से बना के रख सकते हैं? मेरा पॉइंट ये है कि जिस तरह एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मेहनत और एफर्ट लगती है, हम जब मार्केट जाते हैं तो बने बनाए भी हमें ये मिल जाते हैं, तो क्या ये 2-4 दिन ठीक रहते हैं? बिल्कुल, 3 दिन क्या की लाइफ तरीका है। है अगर स्टोर आप करने फ्रिज का? में इसको रखेंगे 3 दिन के लिए, बना के रख लें। जैसे अभी मेरा थोड़ा बैटर बच गया है, तो आप इसमें भी मज़ीद बेसन का ऐड करके उसको मज़ीद उस तरह भी बना सकते हैं। लेकिन अगर बना हुआ भल्ला सेव करना, भलियाँ सेव करना चाह जैसे कि रहे हैं, अगर ये सेव करना बिल्कुल चाह रहे हैं, आप हाँ। इसको इसी तरह डिप किए बगैर जो है वो फ्रिज में, इवन फ्रीज भी इसको आप कर सकते हैं, लेकिन फ्रिज में आप इसको 3 दिन तक रख सकते हैं। हाँ, लेकिन एक काम करना है कि गरम गरम नहीं, इनको डब्बे में डाल के बंद कर बिल्कुल, देना, क्योंकि स्टीम के साथ उसकी वो बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आपने थोड़ा ठंडा करके फिर इसको आप प्रॉपर्ली सही। कवर करके रख सकते हैं। अच्छा, ड्रिंक के बारे में ज़रा मुझे बताइए। अच्छा, ड्रिंक जो है स्ट्रॉबेरी के साथ बन रही है। स्ट्रॉबेरी है, शुगर थोड़ी सी ऐड करूँगी मैं, क्योंकि अभी सही में जो स्ट्रॉबेरी है ना वो एक हफ्ता बाद आएगी। तो साथ में लेमन जूस जाएगा, चीनी जाएगी, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड करूँगी, उसको अच्छे से मैं कर लूँगी ब्लेंड। और उसके बाद कोई सा भी आप सोडा ले लें किसी भी कंपनी का, उसके साथ हम मिक्स करके उसको जो है सर्व कर देंगे। वैसे करशी के एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि करशी के जो हमारे पास बने बनाए शरबत होते हैं, बिल्कुल। अगर हम उनको इस्तेमाल करना चाहें तो बहुत आसानी हो जाती है। और चाहे आपने लाल शरबत बनाना हो या आपने इलायची का शरबत बनाना हो, तो ये सारे ऑप्शंस आप इसको दूध में भी डाल सकते हैं, किसी वाइट सोडा में भी मिक्स कर सकते हैं, प्लेन सोडा में भी डाल सकते हैं। एक तो होता है ना कि जो सॉफ्ट ड्रिंक वाला सोडा होता है, उसके अलावा आप, क्योंकि ऑलरेडी वो मीठा होता है, तो जो एक प्लेन सोडा मार्केट में और मिलता है फ्लेवर के बगैर, बेहतरीन ये मुझे इसलिए वो बेहतरीन लगता है कि न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर पूरे हैं, और सबसे अच्छी बात कि क्विक है और बहुत क्विक है। जिस तरह मैं भी ड्रिंक मेरा जो है वो रहता है, और मुझे भी आपने ही याद कराया है कि ड्रिंक भी हुमा बनाना है, तो ड्रिंक जो है वो इग्नोर ना हो जाए, इसलिए फटाफट बनाने के लिए करशी जो है बेहतरीन है। एंड व्यूअर्स, हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि घर में जो बना सकते हैं बनाएं। बहुत से हम ऑप्शंस आपके साथ रमज़ानुल मुबारक में, रमज़ान पाकिस्तान में शेयर करेंगे, वो डेफिनेटली आप ट्राई कीजिएगा घर पे, और हमारे साथ अपनी फीडबैक भी शेयर कीजिएगा सोशल मीडिया पे। तो अब मेरे ख्याल से समी खान की तरफ बढ़ते हैं।
जी बॉस, क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, सिचुएशन सब बहुत अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जुगन किचन से बहुत अच्छी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं। अब इफ्तार का इंतज़ार हो रहा है। लेकिन एक अहम बात शेयर करना चाहता हूँ, ये कि मुस्कुराना सुन्नत है और साथ ही साथ मिसवाक का इस्तेमाल करना भी सुन्नत है। इसीलिए मिसवाक की कुदरती खूबियां लेकर आ रहा है कोलगेट मिसवाक, जो कि आपके दांतों को रखता है हेल्दी और कीड़ा लगने से बचाता है। और यही नहीं, इसके साथ कोलगेट मिसवाक आपको दे रहा है उम्रे की सादत हासिल करने का मौका। जी हाँ, तो आज ही कोलगेट मिसवाक का कोई पैकेट खरीदिए और 0320-कोलगेट यानी 2654283 पर मिस्ड कॉल दें और कॉल वापस आने की सूरत में 7 हिस्सों का मौजूद कोड एंटर करें और शामिल हो जाएं कोलगेट मिसवाक उम्रा स्कीम में। जी हाँ, और ये जो इनकी स्कीम है सिर्फ 25 अप्रैल तक है, तो देर मत कीजिए, फौरन इस स्कीम के अंदर शामिल हो जाइए। खूबियां मिसवाक की, सादत उम्रे की। साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि हम यहाँ थोड़ी देर बाकी मेहमानों के साथ बैठते हैं। आइए जी हादिया, अब मैं चाहूंगा कि आप कोई खूबसूरत सा कलाम सुनाएं, क्योंकि रमज़ान का महीना आज पहला रोज़ा है, तो आपसे गुजारिश है। खुशबू है दो आलम में तेरी, ऐ गुले चीदा खुशबू है दो आलम में तेरी, ऐ गुले चीदा किस मुँह से बयां हो, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। खैरात मुझे अपने मोहब्बत की अता खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर। मेरा यही ईमान है यही मेरा अक़ीदा। मेरा यही ईमान है यही मेरा अक़ीदा। किस मुँह से बयां हो, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, क्या कहने। अच्छा, एक बात बताएं अहमद भाई, जी। हादिया 12 साल की हैं, इंशाल्लाह इस साल 13 साल की हो जाएंगी। किस उम्र पे नातिया कलाम और नात ख्वानी की तरफ बच्चों को लेके आना चाहिए आपकी नज़र में, और आप किस एज पे इस तरफ आए? देखिए, बहुत कम उम्री से ही नात को सुन रहे हैं, शौक़ है, पढ़ रहे हैं। आजकल तो ये चीज़ ज़्यादा आसान है, क्योंकि जिस वक्त हमारी अट्रैक्शन इस फील्ड की तरफ या नात ख़ानी की तरफ होना शुरू हुई थी, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। और आजकल तो 2 साल के बच्चे के हाथ में भी मोबाइल होता है। मैं कल की हाँ, आपको लेकिन बच्चे कोको मेलन देख रहे होते हैं ना, वो नहीं देख रहे मैं होते, आपको एक तो बात देखना बता रहा हूँ चाहिए। कि अब ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बनती है। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं, आप यकीन मानिएगा कि 2-2.5 साल का बच्चा, एक कुछ दिन पुरानी बात है, मैं एक प्रोग्राम में गया तो मुझे उन्होंने कहा कि जी आपकी ये नात, लाहौर का एक प्रोग्राम था ये लास्ट सैटरडे, तो मुझे उन्होंने कहा कि जी आपकी ये नात मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। 2-2.5 साल का बच्चा है, वो पढ़ता भी है और जब लगती है नात तो उस पर झूमता भी है। तो अब ये माँ बाप की तरफ से मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इसमें अगर वो ज़िम्मेदार बन के। आपको मैं एक बात बताऊँ, मेरे पर्सनली भी, मेरी जो बेटी नूरबानो है, 2.5 साल की है माशाल्लाह, छोटी सी मतलब 3-4 माह की थी, थोड़ी कॉलिक की हो गई, रोती रहती थी। एक दिन मेरी अपनी नर्व्स ख़राब हो रही थी। ज़ाहिर बच्चा जब रो रहा होता है, काबू में नहीं आ रहा होता तो नहीं समझ आती, और मेरे दोनों बेटे नहीं थे कॉलिक की, तो मुझे समझ भी नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। तो अपने आप को सूद करने के लिए मैंने कसीदा बुर्दा शरीफ लगा दिया। अल्लाह, विद इन 30 सेकंड के अंदर अंदर जैसे ही आई थिंक उसकी रोने की आवाज़ उसके अपने कान से कम हुई और उसने कसीदा बुर्दा शरीफ सुना कि मैं आपको बता नहीं सकती, वो बच्ची चुप हो गई माशाल्लाह। और थोड़ी ही देर में वो सो भी गई। वाह। तो अब वो जब भी सो रही होती है, हम सूरह रहमान, सूरह बकरा, मतलब कोई ना कोई इस तरह कुछ ना कुछ सूरत लगा कलाम आप देते लगा हैं, देते कोई ना हैं। कोई कलाम लगा देते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती उसकी नींद कितनी बेहतर हो गई है, उसकी टेम्परेमेंट कितनी बेहतर हो। अब आप देखें कि वो आपने अपने कल्ब के सुकून के लिए, बेशक। अपनी तबीयत में बेहतरी के लिए आपने लगा ली, लेकिन उसका कितना पॉजिटिव असर जो है आपकी बच्चों पर बच्ची भी पे आया। माशाल्लाह आया। तो मैं समझता हूँ कि अगर पेरेंट्स थोड़ा सा इसमें अगर रोल अपना। आई थिंक तरबियत का सबसे बड़ी जिम्मेदारी तरबियत के वालिदैन पर ही जाती है, क्योंकि बच्चे बहुत कुछ आपको देख कर सीख रहे मैं होते हैं आपको एक बात बताने लगा हूँ कि मैं खुद भी इस बात पे बिलीव नहीं करता था। मेरी अम्मी मुझे बताया करती थी कि बहुत छोटी उम्र थी, 3 साल का था गालिबन, तो मुझे कहती कि उस वक्त ना अस्माउल हुस्ना आज भी चलते हैं। बिल्कुल। तो ये उस वक्त खूबसूरत। मुझे 25-30 नाम अल्लाह सुब्हानहू तआला के मैं पढ़ा करता था, 3 साल का। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। यही बात है ना कि देखिए, जितनी बच्चे का दिमाग एक स्पंज की तरह होता ऐसा है, ही है। वो अब्जॉर्ब करता है। अच्छा, अभी आपने बात की है तो फिर सुना भी दें बिल्कुल, मेरी रिक्वेस्ट ये आई हुई थी ज़बान पे फौरन। बस। मैं आप थोड़ा सा- और मैं कुछ इन सिंक ही हैं बस। आजकल। अजी मैं थोड़ा सा आपको सुनाऊंगा जो मतलब मेरी वालदा मुझे बताती थी, मैं उसी को हल्का सा। बिल्कुल बिल्कुल। नस्अलुक या मन हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल-मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल-मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फारुल क़हारुल वहाबुर रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताहुल अलीम। ये इंशाल्लाह किसी दिन प्रॉपर क्या कहना है? इंशाल्लाह ये नाम सुनाऊंगा। अच्छा, मैं ना हादिया से भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि हादिया बेटा, जब आप जैसे आज के शो की तैयारी कर रही थी, तो घर पे कौन सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, कौन गाइड करता है? देखो, अकेले कर लेता है बंदा, लेकिन कोई साथ कराए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो घर में कौन सबसे ज़्यादा सिखाता है, गाइड करता है? अभी तो मैं सीधा इस्लामाबाद से आई हूँ, क्योंकि 23 मार्च का प्रोग्राम था, वो करके आई हूँ। वरना मेरी मामा और मेरी बाजी मेरी ज़्यादा हेल्प करती हैं, शॉपिंग में भी, खाने में भी हेल्प करती हैं। मतलब हादिया आज आप हमारे साथ ये हेल्प करो, हम ये खाना बनाने लगे तो आप हमारे साथ इसमें हेल्प करो, तो मैं उनके भी हेल्प करती हूँ साथ। अच्छा हादिया, पसंदीदा सूफियाना कलाम कौन सा है, अपना पसंदीदा? माही आरती गडोली।
तो क्या हम वो सुन सकते हैं अगर थोड़ा सा सुनाओगी बेटी? सुनाओगी? बिस्मिल्लाह। वे घड़ा हो, वे घड़ा तेकू भन सटा मेरे महबूब दी चेल रंजाई हो, एक बार टेंडा हो, दूजा बार पानी दा, तीजा वेंदा ए जान दे नाल रलाई, बाह मड़ोड़ी चूड़ वाली हो, बाह मड़ोड़ी चूड़ वाली, दूजी गल ग्रांट ही पाई हो, सुन मियाँ साहिब दना, सुन मियाँ साहिब दना बख्त घड़े दा, साड़ी उम्र गई अज आई, मां यार दी गडोली भर दी, सुन यार दी गडोली भर दी, मां यार दी गडोली भर दी, सुन यार दी गडोली भर दी, एक अल्लाह कलों मैं डर दी, एक मौला कलों मैं डर दी, मां यार दी गडोली भर दी, सुन यार दी गडोली भर दी, मां यार दी गडोली आहा आहा, सुन यार दी गडोली हक मौला। कि सूफियाना कलाम आप किसी भी वक्त सुन लें। मैंने एक तासीर देखी है, क्योंकि प्रोग्राम्स में जब हम लाइव परफॉर्म करते हैं तो कभी रात के 3 बजे होते हैं, कभी रात के 8 बजे होते हैं, दोपहर का वक्त भी होता है। तो आप किसी भी वक्त सूफियाना कलाम, जैसे सुल्तानुल आरिफीन का लिखा हुआ कलाम है, सुल्तान बाहू का, मियाँ मोहम्मद बख्श अली रहमा के लिखे हुए अशार हैं, तो किसी भी वक्त वो पढ़ लें तो उसकी तासीर जो है ना वो एक अपनी होती है। अच्छा, यहाँ पे जब हम आप लोगों से बात करें, हमारे एक और प्यारे भाई भी तो हमारे साथ हैं। मैंने कहा जस्ट बिकॉज वासिल भाई अपने कॉर्नर में हैं, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। वासिल भाई क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने। जी, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे इसकी बात मैंने की थी कि ये बहुत ज़्यादा लिखा जाता था सल्तनत उस्मानिया में, जो सरकारी दस्तावेज़ात थे उसके लिए मोहर के तौर पे इस अंदाज को अपनाया जाता था। और इसकी ख़ास बात थी कि ये जो इसका बाहर की तरफ लामहदूद करते थे कि ये जैसे एक ख्याली पहिना ना हुमा, उसके पैरों के साथ इसको निस्बत दी जाती है कि जिसके सर पे बैठ जाता है बादशाह तो उसकी होती, तो वो बादशाह इस वजह से ये अपना नाम उठाते थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, सुल्तान अब्दुल मजीद, उन्होंने जितने दस्तावेज़ात थे उसमें इसी अंदाज में अपने नाम की मोहर बनवाई हुआ करती थी। और अगर देखें पाकिस्तान के अंदर भी जो इब्तदा की करेंसी नोट्स थे और जो सिक्के थे, ख़ुसूसन उसमें जो हुकूमत पाकिस्तान का लफ्ज़ लिखा होता था उसमें भी यही अंदाज यही अंदाज इस्तेमाल जी बिल्कुल तुगरा का अंदाज होता अच्छा, था। फन खताती की इकसाम यानी कि टाइप्स कितनी है? हाँ, जैसे भी हम बात 8 करोड़ 225। नहीं, ऐसा अच्छा, नहीं है। जो मैंने कहा try डिसिप्लिन कैलीग्राफी के स्टाइल्स वो 12 हैं। 12? हाँ, डिसिप्लिन जो इसमें कूफिक है, जो जिसको पहले ख़त हैरी कहते थे, लेकिन बाद में हज़रत अली रज़ी उन्होंने डेवलप किया उसको। और फिर सूरज, तौकी, नसर, खरीका, ऐसे मुख्तलिफ तरह के दीवानी हैं जिसमें 6 इब्न मकरा रहमतुल्लाह ने ईजाद की हैं, और जो कि सबसे खूबसूरत जो ख़त सूरज का है, इंशाअल्लाह कल हम उस पर काम और करेंगे इन 12 में से आपको कितने आते हैं? मैं अबूर हासिल है कितने? अबूर तो तालिब इल्म में रहता है इंसान सारी ज़िंदगी, इतना वसी फ़न है कि ये चूँकि सिर्फ बज़ाहिर फ़न नहीं है, ये अपनी पहचान का सफ़र है अंदर की तरफ। जो ना अगर आप कहेंगे अबूर हासिल हो गए तो बात खत्म होगी, जम्मू हो बात गया नहीं ना, खत्म होगी ना, तो अभी एक अलीफ जो ना अगर आप उसमें जाएं तो वो भी समंदर है। जैसे सूफिया ने कहा कुल्लफ़ तेरे दरकार इल्म बस का यार, तो खताती में भी अगर आप एक अलीफ को भी डिस्कस करेंगे ना तो पूरी कायनात है वो भी। अच्छा, वैसे आपने मैस कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया हुआ है
और आए आप खताती की तरफ। ये कुछ क्या समझ नहीं आ रही हाँ। हमें आप देखिए वो भी बिल्कुल ही नहीं समझ आ रही है ऐसे में मैं ताल्लुक को बताता हूँ, वो भी कम्युनिकेशन है ना। वो कम्युनिकेशन ये है कि वो क्या कहते हैं आप बता देते हैं, ये भी कम्युनिकेशन है कि आप अंदर से है क्या, ये बताइए हम क्या हैं, बासित कौम, बासित फ़र्द, हमारी तहजीब क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमारी शनाख्त क्या है, हमारी असल क्या है, जड़ क्या है। तो ये बताने की ज़्यादा अहम ज़रूरत है। पॉलिटिकली तो लोग दुनिया सब जानती है, लेकिन जो हमारी रूट्स थी उसमें हम मुझे लगता है पीछे रह गए हैं। तो मैंने यकीन जानी है, जब मैंने एडमिशन लिया था ये सोच के लिया था कि मैंने खताती की कम्युनिकेशन करनी है। और ब्रिगेडियर सोवत रज़ा साहब नमल के उस वक्त थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा था कि अगर वादा करोगे तो फिर मैं आपको एडमिशन दूंगा। मैंने कहा ठीक है जी। क्या बात तो है। मैंने वादा किया था, बाकायदा लिख के दिया था उनको। तो अब वो है लिखा हुआ आपके पास? उनके पास उनके पास है। उनके पास एक तस्वीर खींच लेना अपने रिकॉर्ड के लिए। अच्छा ये बताएं कि तारीख में बेहतरीन और अजीम खतात कौन है? देखिए जैसे हम इंस्पिरेशन की बात yes. करते हैं मीडिया में भी, एज एक्टर्स, एज होस्ट, व्हाटएवर, Yes. हु इज योर इंस्पिरेशन और वो कौन लोग हैं देखिए जो आपके पहला देखते हैं? जिनको बहुत बड़ा नाम कहा जाता है ना खताती का, इब्ने मकरा रहमतुल्लाह है। ठीक है। बहुत बड़ा नाम। और ये वो कहाँ आप से? इराक की इराक सरजमीन। से। और वो इतना बड़ा 6 खत उन्होंने ईजाद किए थे कूफी के बाद। पहले 6 खत उनके नाम आते हैं कि उन्होंने किया, और वो खत इतने बड़े कि आप देखिए ग़िलाफ़े काबा में उस पर काम है, मस्जिद नबवी पे उस पे काम है। और वो बहुत जीनियस आदमी थे। मैं बात करता उनके बारे में पढ़ता, मुझे लगता है कि आज हमारा इंसानी शऊर जिस सतह पे पहुंचा ना, इब्ने मकरा उससे भी आगे के इंसान क्या है। बात। लेकिन अफसोस की बात कि उनके हाथ काट दिए गए थे और फिर उनको जेल में डाला गया, फिर वहीं पे उनको मार दिया गया। फिर वहाँ से बहुत ऐसे बाद लोगों को पता चला, तो बाद में उनकी तदफीन बाहर की गई। लेकिन पहले उनके साथ ही 2 दफ़ा उन्होंने कुरान पाक अपने हाथ से लिखा था, लेकिन दूसरी दफ़ा मुकम्मल नहीं कर पाए थे। इतनी बड़ी शख्सियत। लेकिन फिर आगे सफ़र चलता जाता है खताती का इर्तिका का। तो उसमें मुस्तफ़ा आकम रहमतुल्लाह तुर्की के गवर्नर मक्का भी रह चुके हैं, और सामी अफिंदी रहमतुल्लाह। ये 2 बड़े इतने नाम हैं कि आज भी हम जब उनका काम देखते हो ढंग रह जाती है अकल, क्या ये इंसान है। बल्कि खालिद भाई यूसुफ साहब रावलपिंडी के बड़े ज़बरदस्त खतात, वो कहते हैं कि अल्लाह ने इन 2 हस्तियों को पैदा ही इस मकसद के लिए किया था, जाओ जाके ये आयात की खताती का। अच्छा इतने मजे की बात करते हैं कि एक तो बंदा गौर से इनको देखता रहता है, और मैं कहती हूँ ब्रेक नहीं लेते बोलते हुए। मेरे से तेज अगर कोई बोलता है तो मेरे भाई बोलते हैं। और नहीं ये मैं एक तारीफ में आपकी बात कर रही हूँ कि मुझे अब मैं अगर किसी ने मुझे कहा ना कि आहिस्ता बोलो, रमजान ट्रांसमिशन है, तो मैंने कहना पहले इनको ऐसा बोले। इनको क्या स्लो हो जाए। मैं एक सवाल भी पूछना चाहता था, बीच में ही रह गया। वो ये था कि इन सब में से आपने नाम लिए, आपके आपके पसंदीदा favorite कौन है? सामिया अफिंदी एज एन आपकी इंस्पिरेशन। हाँ, आपकी सामी inspiration। अफिंदी अहमद, चूँकि उनका काम हमें ज़्यादा मिल जाता है, हम ज़्यादा डिटेल स्टडी करते हैं। सामी अफिंदी अहमद तुर्की में 1910 में उनका इंतकाल हुआ था। और बहुत बड़े शख्सियत, माशाल्लाह, बहुत बड़ी शख्सियत। तुर्की के से साथ उनका- वैसे हमारे ताल्लुकात बहुत हाँ जी। अच्छे हैं। वहाँ भी जाओ तो कहते हैं पाकिस्तान ब्रदर। हाँ ये जी, हमें असल में सुनने को हमारी मिलता है। अच्छा जो- बोथ ब्रदर्स, हाँ जी। अब ब्रेक ले लें जी जी बिल्कुल प्लीज। वरना हमारी बात नहीं नहीं खत्म बिल्कुल होनी, बिल्कुल। क्योंकि हम भी ना, क्योंकि ये इंसाइक्लोपीडिया है कैलीग्राफी के, और हम लोग स्टूडेंट्स की तरह जिधर हमें कोई मिल जाता है। एंड द पॉइंट इज व्यूअर्स, यही समी खान जुगन काजिम का ऑब्जेक्टिव है। हम स्कॉलर्स नहीं हैं, बिल्कुल हम आपके मेज़बान हैं, हम आपके होस्ट हैं। हमारा सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों को भी आप तक नॉलेज पहुंचाएं, और उससे बढ़ के सच्ची बात तो ये है हम भी कुछ कि सीख हम भी कुछ हम भी कुछ सीख सीख जाएं। जाएं। तो आई होप कि आपको मेरी ट्रांसमिशन पसंद आ रही होगी। मैं तो बहुत खुश हूँ कि समी खान के साथ मुझे होस्ट करने का मौका मिल रहा है। एक्टिंग तो इनके साथ बहुत की, लेकिन आई वुड लाइक टू से ऑन एयर, समी खान, इट इज़ एन ऑनर एंड अ प्लेजर टू वर्क विद यू। जुगन सीरियसली हमने पहले टेलीविजन पे काम किया एज एन एक्टर, लेकिन एज अ होस्ट आप इंसान बहुत अच्छी हैं, एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं, और होस्ट उन सब से बहुत अच्छी हैं। थैंक यू सो मच। मामा को ये मैसेज कर देना प्लीज मेरी, जी, जी। क्योंकि उनको अक्सर ये महसूस नहीं होता। जी, जी, बिल्कुल। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। आप देख रहे हैं रमजान पाकिस्तान।